नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव आहे सूर्या रणखांबे आणि स्वागत आहे तुमचे आमच्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे स्टडी ट्रिक्स। ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिस कविता का नाम है तू बुद्धि दे। तो कविता स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। तू बुद्धि दे ये कविता का नाम है और ये कविता के कवि है गुरु ठाकुर जी, जिनका जन्म हुआ है 1968 में। मृत्यु दी नहीं गई है, मतलब हुई नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि का नाम है गुरु ठाकुर जी, ठीक है। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि का मतलब ये होता है, ये जो कवि है बहुत ही फेमस कवि है। गीतकार, गीतकार मतलब सॉन्ग बनाने वाले, सॉन्ग जो सॉन्ग मेकर होते हैं वो। स्तंभ लेखक है, नाटककार है, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखक। तो ये उन्होंने लिखा है। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। चित्रपट का मतलब होता है फिल्म, तो मराठी में कुछ फिल्में ऐसी है जिसके सॉन्ग अपने कवि ने किए हैं, जिसका नाम है गुरु ठाकुर, ठीक। नटरंग, अगबाई अरेच्या, घर दोघांचे टाइमपास, ये मूवी जो है बहुत फेमस मूवी है। डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। ऐसे बहुत फेमस फिल्म्स है मराठी में जिसके लिए उन्होंने संगीत बनाया है, गीत लेखन किया है। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कला गौरव पुरस्कार व सन 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। सर्वोत्कृष्ट गीतकार इस वजह से उनको 2009 साल में कला गौरव पुरस्कार व 2010 और 2010 में जी गौरव पुरस्कार, मतलब एक अवार्ड होता है, उनको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनेत, ये जो कविता है एक प्रार्थना के स्वरूप में है। मतलब गुरु ठाकुर जी जो है वो अपने कविता में से, मतलब कविता तो है बट कविता के साथ साथ वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से। सन्मार्ग, सन्मति आणि सत्संगति। सन्मार्ग मतलब अच्छे लोगों का मार्ग, जो सत्य मार्ग से चलते हैं। सन्मति आणि सत्संगति यांचे महत्व, तो ये तीन चीजों का महत्व जो है कवि ने अधोरेखित केले आहे। तो इस कविता में तीन चीजें बहुत जरूरी है, सन्मार्ग, सन्मति आणि सत्संगति। कायम सत्याची कास धरता यावी, संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथांचे नाथ होण्याचे बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झालेल्या आहेत। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। कविता की पहली लाइन है, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तो कवि बोल रहा है तू बुद्धि दे, तू तेज दे। कवि बोल रहे हैं हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और हमें अभी तक बुद्धि नहीं मिली है, तो एक काम कीजिए, हमें बुद्धि दे दीजिए। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान कर दे, तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तो हमें अभी तक विश्वास नहीं है किसी चीज के लिए, तो हमें विश्वास दे कि हम कुछ कर सके। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तो इस दुनिया में जो सत्य है, जो बहुत ही सुंदर है, तो उस सत्य का जो ध्यास है वो हमें आजन्म चाहिए। आजन्म का मतलब होता है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। आजन्म का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो लंबे समय तक चलता है। ओके, तो आई होप तुम लोग को ये फर्स्ट टू लाइन का मतलब समझा होगा। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। कवि बोल रहे हैं तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। हमें बुद्धि दे, तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, मांग रहे अपने परमेश्वर से। जे सत्य सुंदर सर्वता, सर्वता मतलब इस दुनिया में सब जगह पे जो सत्य है, जो सत्य है वो कैसा है, सुंदर है, वो उसका ध्यास हमें चाहिए। और कैसा चाहिए, आजन्म, मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती। कवि परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं, हरवले आभाळ ज्यांचे, मतलब जिन लोग का जो आकाश है, आकाश का मतलब ये होता है कि जिनका जो घर जैसा सपोर्ट बोलते हैं ना, कि जिनको किसी कोई घर नहीं है, जिनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है, तो मतलब उनका उस दुनिया में कोई नहीं हो। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती, मतलब जिसका आकाश वो गुम हो गया है, मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो तयांचा सोबती, तू क्या कर, उनका सोबती, सोबती मतलब उनका दोस्त बन जा ताकि उनको किसी चीज की कमी ना महसूस हो। सापड़े ना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी, तो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अपना रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं अपने रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको सापड़ना का मतलब ये होता है वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, खो चुके वो कहीं और,
सापडे ना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी, तो उनका क्या बन, सारथी बन। सारथी मतलब होता है दोस्त जो उनको सही रास्ते पे लेके आएगा। साधना करती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, तो जो भी तेरी साधना करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो तू क्या कर उनको, नित्य मतलब होता है हमेशा, तब मतलब उनके साथ में रहे, सहवास देगा मतलब होता है तो अपने आप को उनके साथ में रख। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जानवया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना। जानवया का मतलब होता है जानना, दुर्बल का मतलब ये होता है जिसके अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, जानवया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, तो जो दुख में है और जिसको वेदनाएं हो रही है, तेवते राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, तो तू परमेश्वर क्या कर, उनका जो दुख है और वेदना है उसको तू जान। तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, रंध्र का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है छिद्र। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, रंध्र का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, संवेदना जो है हमारे रंध्र से वो सदा रहे, तेवत्या मतलब हमेशा जलते रहे। धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, धमन्या मतलब हमारी जो नसें होती है शरीर के अंदर, उसके अंदर जो रुधिर मतलब होता है खून, ब्लड होता है, या खल भेदण्याची आस दे, खल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है दुष्ट। ठीक है, तो जो हमारे अंदर जो दुष्ट भावनाएं होती है उसको क्या कर, जो अपने खून में जो दुष्ट दुष्ट मतलब खराब जो भावनाएं अपने अंदर होती है, अपने खून में होती है, उसको क्या करेंगे हम, कम कर देंगे। उसको भेदने के मतलब उसको खत्म करने की हमें आस चाहिए, और वो आस कौन देगा, भगवान दे देगा। ठीक है, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, कवि परमेश्वर से बोल रहे हैं जो मेरे शब्द हैं उसे क्या दे तू, सामर्थ्य दे, मतलब मेरे वर्ड्स को ताकत दे, और ऐसा मुझे ऐसा बना कि मेरे जिंदगी का कुछ मतलब हो। अर्थ या जगण्यास दे मतलब मैं जिंदगी जिया और उसका कुछ मतलब निकले, ऐसा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, देखो मेन बात यहाँ पे आ गई है, सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति। कवि अपने परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं, सन्मार्ग आणि सन्मति, सन्मार्ग मतलब अच्छे लोगों का साथ मिले, सन्मति लाभो सदा सत्संगति, सत्संगति का मतलब होता है अच्छे लोगों की संगत में रहे, जो हमेशा सच बोलते हो, अच्छे रास्ते पर चलते हो। नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती, मेरे जो नीति है वो कभी भ्रष्ट ना हो, भले से कितने भी संकट मेरे जिंदगी में आ जाए। ठीक है, पंखास या बळ दे नवे झेपवण्या आकाश दे, पंख मतलब मेरे जो पर है, अभी मैं उड़ना चाहता हूँ, उसकी क्या जरूरत है, ताकत की जरूरत है, मतलब बल, बल का मतलब होता है ताकत, तो मैं अभी उड़ना चाहता हूँ और मुझे बल की जरूरत है, तो वो बल कौन देगा, भगवान तू देगा। मुझे क्या करना है, झेपवण्या आकाश, मुझे आकाश में उड़ना है, और आकाश में उड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, बल चाहिए, बल चाहिए, और वो बल कौन देगा, भगवान दे देगा। ठीक है, तो ये प्रार्थना है जो गुरु ठाकुर अपने कविता में से परमेश्वर से कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये कविता समझी होगी। इस कविता में अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।